अरुणाचल प्रदेश में इतना सारा ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है, वो लोग आज का दिन में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना पढ़ने का बावजूद भी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना हम उसमें वी हैव टू फोकस ऑन दैट। गवर्नमेंट का ऊपर ही आता है हमारा। अभी जैसे कि कांडू साहब अभी यहाँ का हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट का वही चला रहा है। इतना सारा प्रोफेशन और है बोलकर आगा कराना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को तो आगा ही नहीं होता, इसलिए क्योंकि आजकल के ज़माना में ऐसे नहीं है कि आप फिजिकली आके काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम। सुना गया या तो पेपर लीकेज होकर बहुत सा चीज़ और से करप्शन से निकलते जा रहा है हमारे हिसाब से ना। आपको घूस देना पड़ता है, समझ रहे ना, घूस देना पड़ता है। तो जो काबिल है, समझ रहे, जिसका ये सब है वो सब फिर हाउ वुड दे। बस हम लोग का गवर्नमेंट में ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये गवर्नमेंट को हम सबसे बड़ा इसको हम जिम्मेदार देते हैं, गवर्नमेंट का ऊपर रखता है। सो खोंसा में अगर देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं है, ना पार्क है ना म्यूज़ियम सही से है, ना मतलब जो भी देख रहे हैं तिरप से। सो सॉरी बट हम ट्रुथ को ऐसे वो कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवत टीवी में हूँ आपके साथ बीजे द्वेषी। आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारे यूथ्स है वो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे सरकार भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। हमने काफ़ी बार देखा कि हमारे सरकार जब स्टेट में बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उसका नज़र उन पे होते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उनका कोई नज़र मुझे देखने को आज तक नहीं मिला। इस विषय को लेकर मैं आज यहाँ की जनता से भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए आवत टीवी। धन्यवाद। बहुत सारा फैक्टर्स है, समझ रहे ना, बहुत सारा चीज़ है जो अल्टीमेटली एक इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट करके जो अब सिचुएशन है ऐसे है। एंड क्या क्या है बोलने तो सबसे पहला बात है जो हमको लगता है, सबसे पहला बात है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना हम उसमें वी हैव टू फोकस ऑन दैट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आजकल के ज़माना में ऐसे नहीं है कि आप फिजिकली आके काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम ना, ऐसे नहीं। अभी हम यहाँ में बैठ के हम बाहर के इंसान के लिए भी हम काम कर सकते हैं, बट आपको स्किल्स को जानना पड़ेगा। एंड स्किल्स को जानने के लिए शायद से हम जैसे कि हम लोग अभी इंटरनेट से अच्छा खासा एक्सपोज थे तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। बट व्हाट यू नो द गवर्नमेंट के डू इज़ लाइक वो ये सब चीज़ के बारे में और थोड़ा सा अच्छा से बता के मतलब इंसान को मालूम चलने देने तक। क्योंकि हम लोग का सोच ऐसे है कि हम लोग को बस मतलब यहाँ पे जाके ही नौकरी करना है, या फिर हम लोग को गवर्नमेंट नौकरी ही करना है, या फिर सरकारी नौकरी मिलने से हम लोग काम करेगा, या फिर हम लोग का नौकरी जो एकदम जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऑफिस जैसे कि गवर्नमेंट नौकरी होने से इंसान लोग क्या करते हैं कि नौकरी हो जाएगा, बैठे बैठे पैसा है, ऐसे ये सोचे। सो हमको क्या लगता है कि वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। वी हैव टू थिंक अगर आप काम कर रहा है देन आपको यू नो पैसा मिलेगा। अगर किसी को गवर्नमेंट नौकरी मिलते है तो इट्स वेरी गुड। आप नौकरी नहीं जा रहे तो भी आई वुडंट सजेस्ट डू दिस, बट नहीं मिलते बनने से तो वो आपका चॉइस है। बट जिस चीज़ को नहीं मिल रहा है ये आप हम ये जस्ट आज में ना हमको क्या लगता है से सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट शुड ऐसे भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, बट यू नो एडमिनिस्ट्रेशन फिर ये सब भी आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ऑफिसर ये सब देखने वाला को भी वो सब को भी अच्छा से करने से ठीक है। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट ना। हम सबको पता है कि जो दीनदयाल बोल के आता है, गवर्नमेंट लोग स्कीम देते हैं। एक स्कीम है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर आई थिंक सेंटर का है, वो पैसा देते हैं अराउंड 20-25 lakhs अपना स्टार्टअप करने के लिए। एंड दैट इज़ वेरी गुड। एंड आई वुड टेल यू कि ये स्कीम्स के लिए आपको मिलने के लिए भी यू हैव टू पे द अमाउंट। आपको घूस देना पड़ता है, समझ रहे ना, घूस देना पड़ता है। सुना गया या तो पेपर लीकेज होकर बहुत सा चीज़ और से करप्शन से निकलते जा रहा है हमारे हिसाब से ना। तो ये गवर्नमेंट को हम सबसे बड़ा इसको हम जिम्मेदार देते हैं, गवर्नमेंट का ऊपर रखता है। मोस्ट ऑफ द लोग तो लैक ऑफ नॉलेज का होता है, जो कि ऐसे होता है कि प्रीवियसली पूरा पेरेंट्स लोग को सिर्फ इतना मालूम होता है कि ये डॉक्टर होने, इंजीनियर होने या फिर पुलिस होने, ये सिर्फ ये क्या प्रोफेशनल्स लोग का बारे से मालूम है ना। तो मोस्ट ऑफ देम चीज़ जो लैक ऑफ नॉलेज का वजह से। अभी हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जॉब का कमी हो रहा है, ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई वाला ज़्यादा हो रहा है, सब अभी ये कम्पिटिटिव एज में हो गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ में एक चीज़ अभी जैसे कि अरुणाचल में हर कोई जानता है, एपीसीएस ना, जैसे कि पियास्को हो गया, ये सब चीज़ को तो हर कोई लोग देखते रहते हैं। तो हम तो लाइक ये सोचते हैं जैसे कि जो ये वाला लोग जो जिसको मिलना चाहिए, जो जिसका अंदर में एबिलिटी है वो लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो काता पीता है, खास करके फॉर एग्जांपल हम देखा है, बहुत सा लोग को देखा है कभी टेबल नहीं बैठता है, सिर्फ नाम से ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है। खास करके जब हम कुछ स्टूडेंट और समय में भी देखा है, वो लोग तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी वो नहीं करता था, बट आज का दिन में ऐसा बहुत सा वो लोग ऑफिसर बन के बैठा हुआ है।
तो वो लोग भी कैसे एंगल से वो लोग जो गुस्सा होगा, वो सब चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम तो चाहते हैं जो जिसको मतलब कैपेबल है उसको मिलना चाहिए, क्यों ना कि मतलब कहीं और एंगल से किसी को जॉब दिलाया जाए, नहीं होता है क्या। पर ये जैसे कि बड़ा बड़ा जो ऑफिसर्स लोग का लिंक होके नहीं होता है, लिंक होके वो लोग को जॉब सब ये सब दिला देते हैं। इसका वजह से तो पीयूष का लोग निकला है। तो एपीसीएस का वो जो जितना भी मेंबर्स लोग हैं वो लोग तो गंदा खेल खेल के तो वो चीज़ जो निकला है, तो मुद्दा जो इतना बड़ा चीज़ हो गया है। ये हमारा अरुणाचल में कुछ रिसोर्सेस बहुत कम है, जैसे कि कुछ बाहर का जैसे फैक्ट्री तो कम पड़ा हुआ है, तो इसी के लिए ये भी हमारा गवर्नमेंट के ऊपर में ब्लेम आ जाता है। लाइक हम लोग का हम खोंसा का है। सो खोंसा में अगर देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं है, ना पार्क है, ना म्यूज़ियम सही से है, ना मतलब जो भी देख रहे हैं तिरप से। सो सॉरी बट हम ट्रुथ को ऐसे वो कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब वहाँ में जैसे कि म्यूज़ियम हो या पार्क लोग हो गया या कुछ, मेन चीज़ तो जगह में किस लिए आता है, ताकि वो लोग का कल्चरल ना एज वेल एज जो वो लोग का हिस्ट्री को जानने के लिए आता है। तो वो चीज़ को हम लोग अच्छा से प्रिजर्व करना है। तो जो काबिल है समझना, जिसका ये सब है वो सब फिर हाउ वुड दे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो अगर मेंटालिटी जिसका अगर जो इनोवेटिव है, नॉट नेसेसरी कि उसके साथ में पैसा होगा बोल के। क्योंकि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंटर की तरफ से कि पैसा देगा। एंड वहाँ पे हम सुना है कि इंटरव्यू लेता है ना, आपका क्या क्या काम है, डॉक्यूमेंट जैसे दिखाओ, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या, ये सब चीज़ पूछते हैं बोले। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है, और तो ये सब चीज़ जो थोड़ा आई गेस 30% इन्फ्लुएंस करते हैं ना, बट यू नो समवेयर अराउंड 60 to 70% वी हैव टू पे देम। समझ ना, पैसा देना पड़ता है। और ये किसका अंदर में आता है, ये ब्यूरोक्रेट्स ना, जो ऑफिसर्स है वो लोग भी पैसा, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि इजी मनी, पैसा ऐसे आ जाना है, हम कुछ नहीं करेगा, पैसा ऐसे आ जाना है, लॉटरी लग जाना है, हम घर में बैठते रहेगा, ऐसे और आराम करेगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, पैसा आ जाना है पॉकेट में। बट नो, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। हम लोग को ऐसे यूथ होने के नाते ना, हम लोग को अपना मेंटेलिटी को भी शायद से थोड़ा चेंज करने से ठीक है। क्योंकि पुराना ज़माना में तो पॉपुलेशन कम था ना, तो खाने पीने के लिए पैसा ऐसे तो सेंटर से तो बहुत एलोकेट होता था, तो मिल जाता था आराम से। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, समय के साथ साथ चेंज हम लोग को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इज़ इनएविटेबल। समझ रहे ना, चेंज तो होगा ही है। तो वो चेंज के साथ साथ में वी हैव टू ऑल्सो एडाप्ट आवर सेल्फ, एंड सबके साथ में ये वो नहीं होते कि कैसे चेंज करेगा करके। तो आई बिलीव कि ये सब चीज़ में गवर्नमेंट को आए थोड़ा सा फोकस करने से ठीक है आई गेस। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेके किस तरीक़े से काम करना चाहिए ताकि सबको काम मिल सके? सबको काम मिल सके ऐसे बोल के नहीं है। गवर्नमेंट सबसे पहला बात ना, ये सब चीज़ गवर्नमेंट को लेके क्या करना है बोलने से मेरा हिसाब से गवर्नमेंट कर रहा है अपना तरफ से जितना सकता है ना। बट वो ये कि ऊपर से तो आ रहा है लेकिन नीचे तक पंच नहीं रहा है, बीच में कहीं में गायब हो जा रहा है। लेकिन वो बीच या गायब कहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट उसको पकड़ने से थी वो सब इंसान को। समझ ना, हमको मालूम है सब लोग घूस खाते हैं, यहाँ पे सबको पता है घूस खाते हैं बोल के, ये कोई डिनाई करने वाला चीज़ नहीं है। जिसको भी सुनेगा घूस खाता है, एंड घूस खाने वाला चीज़ को भी ये हम लोग का सेम वाला चीज़ नहीं, ये हम लोग का प्राउड है, हम लोग का टैग है, हम इतना रुपया घूस खाए, हम इतना रुपया घूस खाए करके, हमें ना। तो ये सब चीज़ आई बिलीव गवर्नमेंट को पकड़ना है, एंड पकड़ने से थोड़ा स्ट्रिक्ट से पनिशमेंट देने से ठीक है। नहीं तो फिर पकड़ के अगर, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो ड्रग्स पेडलर लोग हैं वो लोग को पकड़ते हैं, ड्रग्स पेडलर लोग ही पुलिस को पैसा देके खुद से निकल जाते हैं, बेल हो जाते हैं 20-25,000 देते। तो पकड़ के लो सब अच्छे से फॉलो ऐसे नहीं करते, एंड पकड़ने लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं बोलते। तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ गलती काम कर रहे हैं और मेरा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने तो हम उल्टा पुल्टा करते रहेगा, हम अपना मन मर्जी करेंगे ऐसे। आपको क्या लगता है ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड रहना चाहिए कि या प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे यूथ को थोड़ा फोकस करना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में भी ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कितना ना निकली है, ऐसे नहीं है। और बहुत सारा निकालने से भी आप लोग को पता है कि कितना सारा पोस्ट खाली है, स्टिल जो हायर अप से वो लोग काम नहीं देता। अभी उसके लिए चीज़ को हम लोग फिर रुक के भी तो नहीं बेच सकता ना। रिसेंटली जो पेपर लीकेज केस हुआ उसमें भी हम लोग जितना यूथ लोग कर सकते हैं किया, स्टिल नो नथिंग। सो आई बिलीव कि उतना तक हम लोग नहीं बेचने से ठीक है, नया चीज़ जितना सकता है करने से ठीक है। एंड क्योंकि जितना स्टार्टअप होगा ना उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा। एंड वी शुड ऑल्सो लर्न कि किसी का अंदर में कैसे काम करना है। अगर हम लोग किसी का अंदर में काम कर रहा है तो दादा नहीं होना है ना, हम लोग किसी का अंदर में काम कर रहे हैं तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। हम लोग को रेस्पेक्ट करने वो लोग को ना, समय से बुलाते तो आ देने ऐसे। ये भी एक रीज़न है कि हम लोग आदमी को, इंसान लोग काम लेने के लिए तो हिचकी जाते हैं
ऐसे भी देखा गया कि यहाँ के लोग मतलब बाहर काम करने बहुत जाते हैं, ये किस रीजन से जाते हैं? किस ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ की जाते हैं ना बाहर में, अब यहाँ भी काम नहीं मिले तो पैसे तो आना पड़ेगा कहीं से ना। जिस किसी का अगर घर परिवार थी के बोलने तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, बट हर कोई इतना आई गेस लकी नहीं होते ना, इतना एबल नहीं होते कि अपना परिवार को खिला सके, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के सर्च में बाहर जाता है ढूंढने के लिए, एंड इट्स ए गुड थिंग। और एक चीज़ ये जो APPSC है, जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी देखा कि वो काफ़ी 14-15 इयर्स अपना पूरा एजुकेशन में टाइम लगाया और एग्ज़ाम APR भी किया, लेकिन उस चीज़ को वो क्रैक नहीं पा रहे। उन सबको आपका तरफ से क्या मैसेज है, मतलब कैसे रहना चाहिए? वो लोग को ना अपना दिल का सुनो, ठीक है उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपका अपना अपना कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग है, एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट पर्सनली, ठीक है। अपना दिल का सुनो, अगर आपको लगता है कि आप सकेगा आने से ट्राई करो, वो कोई गम नहीं है उसमें, बट डोंट बी टू स्टबर्न बोलेगा ना एट द प्रोसेस। अगर आपको बीच में लगता है कि हमसे नहीं होगा बोलने से, ट्राई समथिंग न्यू, आपके साथ समय है ना, अभी शुरू करने से ठीक है रेदर देन डेट ना। अगर उतना तक जितना तक आप समय पढ़ने में लगा रहे उतना तक आप अगर कुछ काम में अगर उतना मन लगा के करता था बोलने से, आई गेस आपका सिचुएशन अलग हो सकता था, बट नो कमेंट्स, आपका पर्सनल डिसीजन है, क्या करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो